Dear students, in Standard 9 Social Science, Chapter number 3, Movements Towards a New World. We had seen in our last lecture causes of World War II. We had seen 4 points. Number 1, fierce nationalism. Number 2, groupism. Number 3, militarism. Number 4, failure of League of Nations. Now, we will learn about Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles got its form in the Peace of Paris at the end of the First World War. Since Germany was found responsible for the war, it had to pay £6.5 billion as a war fine. Its Ruhr province was taken away. Rhine River had to be opened for international sea route. Thus, such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. The German dictator Adolf Hitler called the treaty as Versailles as a piece of paper and announced to reject it. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो है वो हार चुका था. सो एज अ वॉर फाइन जर्मनी हैड टू पे 6.5 बिलियन पाउंड एज अ वॉर फाइन. ओके, उसके अलावा रूहर जो प्रोविंस था वो उसको फ्रांस को देना पड़ा था. उसकी जो रिवर थी राइन रिवर वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल देनी पड़ी थी और इस तरह से उसका बहुत अपमान किया गया था. इसके लिए जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में रूल पे आया तो उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है कि ये तो सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, मैं उसको नहीं मानता हूँ. तो it also became responsible for the World War II. Now, sixth point, imperialistic ambition of Hitler. Hitler laid the foundation of the Second World War. ये हमें पता है कि जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था. ओके, ही हैड अ फियर्स नेशनलिस्टिक एंड मिलिट्रिस्ट नेचर. हिटलर का नेचर आप सबको पता है किस तरह का वो पर्सन था. That's why he wished the unity, stability and prosperity of Germany at any cost. The first victim of his imperialism was Austria. Along with German army, he entered Austria on 12th March 1938. तो इस तरह से हिटलर ने वर्ल्ड वॉर II के जो बीज है, सीड जो है वो बो दिए थे. किस तरह से हिटलर ने जर्मनी आर्मी भेजी थी ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करने के लिए. तो 12 मार्च 1938 को उसने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया. क्यों? क्योंकि वो जर्मनी को और एक्सपांड करना चाहता था. उसकी जो पॉलिसी थी वो इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी थी. राइट. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ म्यूनिच कन्वेंशन, Germany had captured Czechoslovakia 1st October 1938. After that, it captured Mamalport of Lithuania in March 1939. Thus, a grand German nation was created by Hitler. His imperialist policy was the main cause of the Second World War. ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर ने क्या किया? चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया. उसके बाद मेमलपोर्ट था लिथुआनिया का, वो कैप्चर कर लिया. इस तरह से उसने ग्रैंड जर्मन नेशन बनाने की कोशिश कर दी, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया. नाउ लास्ट पॉइंट, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कॉज. तुरंत वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई? तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया. The above mentioned causes had made the whole world to sit on a heap of ammunition. A small spark could blow up the whole world, and this spark was German attack on peaceful Poland, September 1st, 1939, early morning. Thus, World War II began. Britain and France warned Germany to stop the war immediately, but Germany ignored the warning. Hence, Britain and France plugged into this war, and consequently, the war spread in the entire world. जर्मनी ने पोलैंड जो एक पीसफुल था, शांत कंट्री था, उसके ऊपर अटैक कर दिया. पोलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहा. ठीक है. तो अभी बहुत सारे कंट्रीज़ ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपना वेपन्स प्रोडक्शंस चालू रखा था. सब कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थी वेपन्स बनाने में. और जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको वार्न किया कि अपनी जो मिलिट्री है वो पीछे हटा लें, पोलैंड को शांति से जीने दे. लेकिन जर्मनी ने इग्नोर कर दिया, हिटलर ने इग्नोर कर दिया और इस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया. वो जर्मनी के सामने खड़े हो गए और इस तरह से वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत हो गई. नाउ वर्ल्ड वॉर II एन आउटलाइन. ओके,
With the commencement of the World War II, the world was again divided into two groups. On one side was the group of allied nations led by England and France. On the other side was group of Axis nations comprising Germany, Italy, Japan. Okay. Besides these, some other factors with war-driven mentality had entered into this. Japan attacked the American Navy at Pearl Harbor. As a result, America gave up on its neutral stand and retaliated. It joined the Allied nations, thus making it stronger. वर्ल्ड वॉर टू किस तरह से शुरू हुआ था? जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी, हमने पहले भी देखा था कि दो ग्रुप्स थे वर्ल्ड वॉर वन में, एक तो एलाइड नेशंस का ग्रुप था और एक्सिस नेशंस का ग्रुप था. इस बार भी एलाइड नेशंस लीड करा था इंग्लैंड एंड फ्रांस. उसमें अमेरिका ने पार्ट नहीं लिया था, ठीक है. लेकिन जापान ने क्या किया, अमेरिका की नेवी जो पर्ल हार्बर पे थी वहाँ पे उसने अटैक कर दिया. करीबन 250 से कहीं ज़्यादा सोल्जर्स जो है अमेरिकन नेवी के मारे गए. तो इस तरह से अमेरिका जो वर्ल्ड वॉर टू में पार्ट नहीं ले रहा था, अपना न्यूट्रल स्टैंड बना रहा था, लेकिन जैसे ही जापान ने उस पर्ल हार्बर पर अटैक किया, अमेरिका ने भी अलाइड नेशंस के साथ हाथ ज्वाइन कर लिए. इट जॉइन द अलाइड नेशंस दस मेकिंग स्ट्रॉन्गर. और उसने अलाइड नेशंस के साथ जैसे ही हाथ ज्वाइन कर लिए, अलाइड नेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया. व्हेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन, और बहुत ही ज़ोरों शोरों से ही वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, अमेरिका ने जापानी सिटीज़ जो थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके ऊपर एटम बॉम्ब फेंक दिया. ओके. और इस तरह से जापान के करीबन 1,24,000 जो सिटीजन्स थे, कॉमन मैन, वो मर गए. एंड बहुत ही ज़्यादा दोनों सिटीज़ में डिस्ट्रक्शन हो गया. और जैसे ही अमेरिका ने ये स्टेप उठाया, जापान ने तुरंत ही 11 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया. और इस तरह से वर्ल्ड वॉर टू का एंड हो गया. ओके, थैंक यू वेरी मच.